गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में। मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन एंड सैनिटेशन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो ये हाइजीन जो है इसका बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है, और सैनिटेशन का भी। मेंस्ट्रुएशन के वक्त टेक बाथ एंड क्लीन योरसेल्फ रेगुलरली। ध्यान से जो है रेगुलरली बाथ और क्लीन होना चाहिए। यूज़ सैनिटरी नैपकिन्स और क्लीन होममेड पैड्स। चेंज सैनिटरी नैपकिन्स और होममेड पैड्स आफ्टर एवरी 4 to 5 hours as per the requirement. Dispose of the used sanitary napkins properly, wrapping it with a used paper. Used paper में रैप करके इसको कहीं पे जो है सैनिटाइज करना चाहिए। Do not throw the used napkins in the drain pipe of toilets और in the open area वगैरह में नहीं फेंकना चाहिए। After handling the napkin, wash hands with soap। और जब हैंडलिंग करें तो फिर हैंड्स को वॉश कर लें सोप के साथ। बच्चों, अब न्यू टॉपिक आ रहा है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। ड्यूरिंग कॉपुलेशन coitus semen is released by the penis into the vagina. Insemination. The motile sperm swims rapidly, pass through the cervix, enter into the uterus, and finally reach the ampullary region of the fallopian tube। तो ये जो मेल गैमिट है, स्पर्म है, ये आपको सबसे पहले सर्विक्स, फिर यूट्रस और फाइनली फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी रीजन में पहुंचता है। The ovum released by the ovary is also transported to the ampullary region और ampullary region fallopian tube के वहाँ पर ओवम भी पहुँच जाता है। Where fertilization takes place, जहाँ पे fertilization होता है। Fertilization can only occur if the ovum and sperms are transported simultaneously to the ampullary region। फर्टिलाइजेशन सिर्फ ओनली अकर होता है यदि ओवम और स्पर्म्स ट्रांसपोर्ट होता है एम्पुलरी रीजन में, अदरवाइज नहीं होगा। दिस इज़ द रीज़न वाई नॉट ऑल कॉपुलेशंस लीड टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। तो इस बात का ध्यान रखना है, जो सिर्फ एम्पुलरी रीजन में ही फर्टिलाइज होगा। The process of fusion of a sperm with an ovum is called fertilization। जो प्रक्रिया है फ्यूज़न का, इसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। During fertilization, a sperm comes in contact with the zona pellucida layer of the ovum। ध्यान देने वाली बात है, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन के वक्त स्पर्म जो है ये कांटेक्ट में आता है जो ओवम का जो जोना पेलुसिडा लेयर है उसके साथ। ये फिगर 3.10 में दिखा रखा है, जो फिगर आपको बाद में दिखाया जाएगा। एंड इंड्यूसेस चेंजेस इन द मेम्ब्रेन दैट ब्लॉक द एंट्री ऑफ द एडिशनल स्पर्म्स। और जो चेंज कर देता है मेम्ब्रेन को ताकि ब्लॉक हो जाए एंट्री ऑफ द एडिशनल स्पर्म्स के एंट्री को। यानी एक बार में एक ही स्पर्म्स जो है ओवम के साथ फर्टिलाइज करेगा। दस इट एंश्योर्स दैट ओनली वन स्पर्म कैन फर्टिलाइज एन ओवम। द सेक्रेशंस ऑफ द एक्रोसोम हेल्प द स्पर्म एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम। और जो सेक्रेशन होता है एक्रोसोम का, वो हेल्प करता है स्पर्म को एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम, ओवम के साइटोप्लाज्म में एंटर करने के लिए थ्रू द जोना पेलुसिडा एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
जो जोना पेलोसिडा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू वो साइटोप्लाज्म में चला जाता है, ओवम के साइटोप्लाज्म में। दिस इंड्यूसेस द कंप्लीशन ऑफ द म्यूटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocytes, और यह यहाँ पे इंड्यूस होता है कंप्लीशन ऑफ द म्यूटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocytes। सेकेंडरी oocytes के म्यूटिक डिवीजन का कंप्लीशन होगा। द सेकेंड म्यूटिक डिवीजन इज ऑल्सो अनइक्वल एंड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ए सेकेंड पोलर बॉडी, और सेकेंड म्यूटिक डिवीज़न भी ये अनइक्वल होता है, इक्वल नहीं होता है, जिसके परिणाम स्वरूप रिजल्ट ये होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी। सेकेंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन बनेगा एंड हैप्लॉइड ओवम ऊटाइड, और हैप्लॉइड ओवम जो है ये ऊटाइड कहलाता है। सून द हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म्स, और जल्दी ही हैप्लॉइड न्यूक्लियस जो है स्पर्म का एंड दैट ऑफ द ओवम, और ओवम का फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ डिप्लॉयड जायगोट, और ये साथ में मिलकर जायगोट बनाएगा जो डिप्लॉयड होता है। हाउ मैनी क्रोमोजोम्स विल बी देयर इन द जायगोट, क्लियरली है जो जायगोट में कितने क्रोमोजोम होते हैं। ह्यूमन जायगोट में 46 क्रोमोजोम होता है, यानी 2n। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छे ढंग से ये डायग्राम दिखा रखा है। पैरी वाइटालाइन स्पेस यानी ओवम का है, यहाँ पे जोना पेलोसिडा है, उसके बाद सेल्स ऑफ द कोरोना रेडिएटा, और यहाँ पे जो कोरोना रेडिएटा का सेल्स है ये भी दिख रहा है। तो स्पर्म्स जो है जो सबसे पहले पहुँचेगा ओवम के करीब, वो जो है अगर एक बार फ्यूज कर जाए साइटोप्लाज्म के अंदर चला जाए तो फिर दूसरा स्पर्म तीसरा स्पर्म जो है वहाँ पे अटैच नहीं हो सकता। One has to remember that the sex of the baby has been decided at the stage itself. One has to remember, ये याद करने वाली बात है कि सेक्स ऑफ द बेबी का सेक्स जो है हैज़ बिन डिसाइडेड एट दिस स्टेज इटसेल्फ, इसी स्टेज में डिसाइड हो जाता है। लेट अस सी हाउ, ये कैसे। एज यू नो द क्रोमोजोम पैटर्न इन द ह्यूमन फीमेल इज XX एंड दैट इन द मेल इज XY। पता ही है आपको जो फीमेल में XX क्रोमोजोम होते हैं, सेक्स क्रोमोजोम, और मेल में भी सेक्स क्रोमोजोम जो है XY होता है। देयरफॉर ऑल द हैप्लॉइड गैमेट्स ओवा प्रोड्यूस्ड बाय द फीमेल में होता है हैव द सेक्स क्रोमोजोम X, किसी भी कंडीशन में X क्रोमोजोम ही रहेगा। Whereas in the male gametes sperms the sex chromosome could be either X or Y, X और Y रहता है क्रोमोजोम X और Y, hence 50% of the sperms carry the X chromosome होता है while the other 50% carry the Y chromosome. After fusion of the male and female gametes, the zygote would carry either XX or XY depending on whether the sperm carrying X or Y fertilized the ovum. यानी ये डिपेंड करता है XY के ऊपर, जो यानी मेल गैमेट के ऊपर, जो वो किस तरह का कैरी करता है क्रोमोजोम। द जायगोट कैरिंग XX would develop into a female baby and XY would form a male. You will learn more about the chromosomal patterns in chapter 5. आप पढ़ेंगे क्रोमोजोमल पैटर्न जो है चैप्टर 5 में। दैट इज़ वाई साइंटिफिकली इट इज़ करेक्ट टू से दैट द सेक्स ऑफ द बेबी इज़ डिटरमाइंड बाय द फादर एंड नॉट बाय द मदर। तो ये फादर से ही डिटरमाइंड होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन, ये क्लियरली है। तो बच्चों अब जो है ध्यान देना है हमें। देखिए ये टॉपिक जो है कुछ लगता है बड़ा है। चलिए मैं इसको ख़त्म करता हूँ। द माइटोटिक डिवीज़न स्टार्ट्स एज द जायगोट में माइटोटिक डिवीज़न स्टार्ट्स होता है, मूव्स थ्रू द
isthmus of the oviduct और oviduct के isthmus के थ्रू called cleavage towards the uterus, figure 3.11। माइटोटिक डिवीज़न स्टार्ट्स होगा जाइगोट में और ये मूव्स करता है थ्रू द isthmus ऑफ द ओविडक्ट, ओविडक्ट के isthmus के थ्रू कॉल्ड क्लीवेज, ये क्लीवेज कहलाता है टुवार्ड्स द यूट्रस, वो यूट्रस की तरफ जाएगा एंड फॉर्म्स 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल्स कॉल्ड ब्लास्टोमियस। और जाइगोट जो है पहले 2 सेल में डिवाइड होगा, फिर 4, फिर 8, फिर 16, इसको ब्लास्टोमियस कहते हैं। The embryo with 8 to 16 blastomeres is called a morula। और जो एम्ब्रियो 8 से 16 ब्लास्टोमेस है उसको मोरूला कहते हैं। फिगर 3.11 ई में दिखा रखा है। द मोरूला कंटिन्यूज टू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म्स इनटू ब्लास्टोसिस्ट। और मोरूला फिर ब्लास्टोसिस्ट में जो है कन्वर्ट होता है। फिगर 3.11 जी एज इट मूव्स फर्दर इनटू द यूट्रस, और फिर ये मूव करता है यूट्रस की तरफ। द ब्लास्टोमर्स इन देयर ब्लास्टोसिस्ट, जो ब्लास्टोसिस्ट में ब्लास्टोमर्स जो है आर अरेंज्ड इनटू एन आउटर लेयर, ये अरेंज होता है आउटर लेयर में कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट, इसे ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। एंड एन इनर ग्रुप ऑफ सेल्स अटैच टू द ट्रोफोब्लास्ट, और जो सेल्स का जो इनर ग्रुप है ये अटैच होता है ट्रोपोब्लास्ट से, कॉल्ड द इनर सेल मास, जिसे इनर सेल मास कहते हैं। द ट्रोपोब्लास्ट लेयर देन गेट्स अटैच टू द एंडोमेट्रियम, और जो ट्रोपोब्लास्ट लेयर जो है वो फिर अटैच हो जाएगा एंडोमेट्रियम से। एंड द इनर सेल्स मास गेट्स, और इनर सेल मास जो है ये गेट्स डिफ्रेंशिएटेड हो जाएगा एज द एम्ब्रियो में। आफ्टर अटैचमेंट के बाद द यूट्रिन सेल्स डिवाइड रैपिडली, फिर यूट्रिन सेल्स जो है डिवाइड करता है रैपिडली एंड कवर्स द ब्लास्टोसिस्ट, और ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर देता है। एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप क्या होगा, द ब्लास्टोसिस्ट बिकम्स एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम। जो ब्लास्टोसिस्ट है ये बिकम्स एम्बेडेड, ये एम्बेडेड हो जाएगा एंडोमेट्रियम में ऑफ द यूट्रस, यानी यूट्रस के एंडोमेट्रियम में ये एम्बेड हो जाता है ब्लास्टोसिस्ट। ये फिगर 3.11 एच में दिखा रखा है। दिस इज़ कॉल्ड इम्प्लांटेशन, इसे इम्प्लांटेशन कहते हैं। एंड इट्स लीड्स टू प्रेगनेंसी, और ये प्रेगनेंसी को शो करता है। देखिए इस फिगर में बहुत ही अच्छे ढंग से दिखा रखा है, ए बी सी फिर डी और फिर ई मोरूला, और फिर ई के बाद जो है ये आ जाएगा एफ, फिर जी, और फिर ये ए पोजीशन में कैसा रहता है बहुत अच्छे ढंग से दिखा रहा है। ए पोजीशन में ये जो है ए पोजीशन में, फिर बी पोजीशन में, फिर सी पोजीशन में कैसा रहेगा, फिर डी पोजीशन में कैसा रहेगा। बी पोजीशन देखिए जहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज करता है, और सी जो है फिर सी वाले पोजीशन को दिखाया गया है, फिर डी को एनलार्ज करके दिखाया गया है, फिर ई जो है उसे भी दिखाया गया है मोरूला स्टेज, और फिर एफ है, एफ को भी देखिए, और फिर जी है, जी ब्लास्टोसिस्ट हो गया, और फिर एच जो है ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेशन जो है यूट्रस के अंदर हो जाएगा। यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ ओवम, फर्टिलाइजेशन एंड पैसेज ऑफ ग्रोइंग एम्ब्रियो थ्रू फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में किस तरह से पोजीशन कहाँ क्या होता है इसको बहुत ही अच्छे ढंग से दिखाया गया है। तो बच्चों आज बस इतना ही, अब जो है नेक्स्ट जो है हम लोग अगले क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।